ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, शिला फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, भागवत के अंतर्गत प्रार्थनाओं का श्रवण करते हुए आज हम चौथे स्कंद के छठे अध्याय में देवताओं सहित ब्रह्मा जी कैलाश में जाकर शंकर जी अपने अनुचरों के साथ बैठे हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, दक्ष के यज्ञ को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये इसका भूमिका ये है कि ब्रह्मा जी का पुत्र है दक्ष। दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का अध्यक्ष बनाया था और यज्ञ के अंदर तो भाग भगवान शंकर का भी होता है, ब्रह्मा जी का भी स्थान होता है, इंद्र आदि देवता सब आते हैं अपना भाग लेने के लिए। दक्ष के आने के ऊपर सब सम्मान से उठ गए। ब्रह्मा जी तो पिता थे, उठने का आवश्यकता नहीं थी। शंकर जी ध्यान में थे, उठे नहीं। तो दक्ष को उनके ऊपर क्रोध आ गया कि ये मेरा जमाई है, मेरी बेटी सती का पति है, इसने मेरा अपमान कर लिया, उठा नहीं है। बड़ा क्रोधित हुआ और बुरा भला कहा। और फिर शंकर जी के गणों ने भी उनको बुरा भला कहा। शंकर जी यहाँ से चले गए, किसी को बताया नहीं कैलाश में। और दक्ष ने यज्ञ का बायकाट कर दिया। फिर कोई यज्ञ नहीं होने लगा, तो कोई कहीं पूजा पाठ नहीं हो रहा था, तो कोई यज्ञ कर नहीं रहा था। क्योंकि यज्ञ करें तो शंकर जी को बुलाना पड़े, शंकर जी को नहीं बुलाएं तो यज्ञ न हो। तो यज्ञ जब नहीं हुआ तो सब जगह समस्या हो गई। दक्ष ने कहा मैं जब यज्ञ करता हूँ शंकर को नहीं बुलाऊंगा। और दक्ष ने दोबारा यज्ञ कनखल के ऊपर किया हरिद्वार में। तो उस यज्ञ में शंकर जी को नहीं बुलाया। सती ने सबको जाते हुए देखा, शंकर जी को कहा, शंकर जी ने मना किया कि अनादर नहीं जाना चाहिए, बुलाया नहीं है हमको। सती चली गई। वहां पहुंचने के बाद सती ने शंकर जी का अपमान जनित स्थान यज्ञ में नहीं देखा तो बड़ी क्रोधित हो गई और उन्होंने अपनी योग अग्नि से अपने शरीर को त्याग दिया। और इसका समाचार नारद जी ने शंकर जी को दिया। शंकर जी को क्रोध आ गया। उन्होंने जटाओं से एक बाल नीचे झटका, जिससे वीरभद्र उनका एक गण पैदा हुआ, जिसको उन्होंने कहा दक्ष को दंडित करो अपराध के लिए और यज्ञ को विध्वंस। तो यहां जब वीरभद्र आया तो उन्होंने दक्ष का गर्दन काट दिया और उसका गर्दन अग्नि में, दक्षिण अग्नि में डाल दिया। भृगु जो मैन उनका पुरोहित था विशेष, उनकी दाढ़ी को खींच के निकाल दिया। बग की आंखें, पुष्प के दांत, बाकी जितने देवता थे उनके अंग भंग हो गए। ऐसी अवस्था में सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, कहा कि देखो हमारी ये हालत हो गई है। ब्रह्मा जी ने उनको डांटा कि जब मैं नहीं आया इस यज्ञ में, जब शंकर जी नहीं आए, तो फिर आपको जाने की आवश्यकता क्या थी।
बोला आप क्या करें? बोला आप शंकर को प्रसन्न करना है, चलो चलते हैं शंकर जी के पास। तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं को और ऋषियों को जिनका अंग भंग शंकर जी के गणों ने कर दिया था, उनको साथ लेकर कैलाश के लिए निकलते हैं। बीच में स्वर्ग आदि से जब गुजरते हैं उसका बहुत सुंदर वर्णन है। और दूर से देखा कि शंकर जी क्रोधित नहीं है। ज्ञान मुद्रा, ये इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में अंगूठा और उंगली आपस में मिली हुई है, वीर आसन में बैठे हुए हैं। सनक आदि कुमार और विशेष रूप से नारद उनके सामने बैठे हैं और चर्चा चल रही है परम सत्य की। तो ब्रह्मा जी को दूर से शंकर जी ने देखा। ये 40वां श्लोक है। प्रार्थना तो आगे शुरू होगी, लेकिन एक वैष्णव का व्यवहार दूसरे वैष्णव के प्रति कैसा है। भगवान शंकर परम वैष्णव है, एक वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक है, और ब्रह्मा जी दूसरे महावैष्णव है और पितामह है, और वो भी एक संप्रदाय के प्रवर्तक है, और दोनों महाजन है। स्वयंभू शंभु कपिलो, दोनों महाजन है। तो महाजन हमको सदाचार सिखा रहे हैं कि एक भक्त दूसरे भक्त से, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव से आदर पूर्वक कैसे मिलता है, ये शिक्षा है। और दूसरा सबसे बड़ी शिक्षा है कि वैष्णव जब मनाने के लिए आ जाए तो फिर उसके साथ तर्क वितर्क जिद न करके प्रेम पूर्वक मान लेना चाहिए। तो शंकर जी का ये अद्भुत गुण है। तो शंकर जी ने जैसे ब्रह्मा जी को आते देखा, उपलब्ध आगतम आत्मयोनि, ब्रह्मा जी को कहते हैं आत्मयोनि, जिनका माता पिता नहीं है, जो भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से उत्पन्न कमल के ऊपर प्रकट हुए हैं। तो आत्मयोनि ब्रह्मा को दूर से आते देखा। डिस्कनेक्ट हो गया। हरे कृष्णा, कॉल कर लो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आ गया? हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा। आज सुबह शायद 2 घंटे की क्लास थी, इसलिए कोई कारण होगा। चलो देखते हैं। अब तो ठीक है ना? हरे कृष्णा, ठीक है? हरि बोल। मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही, कुछ भी नहीं है जी। मुझे आप आई है। हरे कृष्णा। सो स तो उपलब्ध आगतम आत्म योनिम, ब्रह्मा जी को दूर से आते हुए देखा। सुरा सुरेशई, सुर असुरई। हाँ जी, हाँ जी गुरु जी, अभी आ रही। सुर का मतलब देवता और असुर का मतलब दानव। आ रही है आवाज गुरु जी। सुर असुरई अभिवंदिता अंगरही। कैसे हैं शंकर जी? जिनके सुर असुर दोनों उनके चरणों की वंदना करते हैं। वो दोनों के लिए पूजनीय है। देवताओं के लिए भी पूजनीय है, महादेव है, और असुर भी उनकी, रावण भी उनकी उपासना करता है, हिरण्यकशिपु के उसको नमस्कार करता है। तो ये तो दोनों के लिए वंदनीय है। उठाय चकरे, एकदम उठ के खड़े हो गए। शिरसा अभिवंदनम, और सिर झुका के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तो व्यासदेव ने लिखा और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, और जिसको मैत्रेय जी विदुर को ये कथा बता रहा है, और यही कथा परीक्षित महाराज को सूत गोस्वामी सुना रहा है। अहरतमः, अहरतमः, अहर का मतलब होता है पूजा। अहरत, अहरतर, अरहतम, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ पूजनीय, जो स्वयं शंकर जी परम पूजनीय है। देव असुरों के द्वारा उन्होंने ब्रह्मा जी के आने के ऊपर उठ के उनको नमस्कार किया। अब एक उदाहरण देते हैं। जैसे
कस्य तथैव विष्णु, जैसे भगवान वामन देव जो विष्णु है उन्होंने अपने पिता कश्यप को प्रणाम किया। तो इससे तो ये ध्वनित सीधा हो रहा है कि ब्रह्मा जी शंकर जी के पिता हैं, उनकी उत्पत्ति का वो कारण है। तो मर्यादा में उन्होंने उठ के उनको प्रणाम किया। तो ये है बहुत बड़ी मर्यादा जो हमको शंकर जी के द्वारा यहाँ सीखने को मिल रही है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान शिव जिसके चरणों की सेवा देव असुर दोनों करते हैं और बहुत उनका वो पूजनियों में परम उत्तम महादेव हैं। जैसे ही दूर से शंकर जी को ब्रह्मा जी को आते देखा, तत्काल उठ के खड़े हुए, सर झुका के उनको प्रणाम किया। प्रभुपाद ने लिखा उनके चरणों को स्पर्श किया। फिर उदाहरण देते हैं जैसे वामन देव ने कश्यप जी को वंदना किया, चरण को प्रणाम किया। तो चक्रवर्ती पाद लिखते हैं शंकर जी कैसे हैं? अहरत उत्तम, अहरतम। अहरणम का मतलब पूजनीय है, पूजनियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनका आदर किया और उनको प्रणाम किया। क्यों किया? क्योंकि ब्रह्मा जी उनको वो अपना पिता मानते थे। जैसे कश्यप भगवान होते हुए, जैसे वामन देव भगवान होते हुए भी अपने पिता कश्यप को प्रणाम किया जो जीव है। प्रभुपाद लिखते हैं कश्यप मुनि जीव है और भगवान वामन देव विष्णु है, साक्षात अवतार है, परंतु फिर भी उन्होंने अपने पिता को मर्यादा में प्रणाम किया। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी अपनी बाल लीलाओं में नंद बाबा यशोदा को प्रणाम करते, उनकी सेवा करते। तो इससे ये सीखने को मिलता है, प्रभुपाद जी कहते हैं। और फिर आगे प्रभुपाद जी उदाहरण देके भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर महाराज को भी नमन किया क्योंकि बड़े भाई थे और वैसे भी आदर पूर्वक प्रणाम करते थे उनको। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ऐसे लगता है कि भगवान और भगवान कृष्ण और महावैष्णव भगवान शंकर और दूसरे जो भक्त है जिनकी अपनी स्थिति भले कितनी भी उत्तम हो, भगवान तो परम उत्तम है ही, उनसे उनके बराबर समान कोई नहीं है, वो भी उदाहरण स्थापित करने के लिए अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। भगवान तो द्वारका के अंदर रोज अपने नेम से बड़ों को प्रणाम करने के लिए जाते थे, ये उनकी दिनचर्या थी। तो बड़ों को सम्मान करना सिखा रहे हैं शंकर जी। तो शंकर जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया क्योंकि उनके पिता थे, एक मर्यादा का पालन किया। तो ये बहुत बड़ी सीखने की बात है। भले कितना ही कोई ऊंचे पद के ऊपर हो, संसार की दृष्टि से भी ऊंचे पद पे कोई हो, मंत्री प्रधानमंत्री हो, लेकिन पूजनीय साधु संत आए, माता पिता आए तो उसको प्रणाम करना चाहिए। भगवद गीता में तो इसको शरीर की तपस्या लिखा हुआ है। देव द्वेज गुरु प्रज्ञा पूजनम शरीरम तप उच्यते ब्रह्मचर्यम आदि सोचम। तो शंकर जी के द्वारा ये अद्भुत एक आदर्श उदाहरण हमको सिखाया गया। और फिर शंकर जी ने क्या कहा? जब शंकर जी ने प्रणाम किया तो फिर शंकर जी के पास जो दूसरे 4 कुमार और ब्रह्मा नारद आदि बैठे थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी वैसे ही प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया? ब्रह्मा जी को। उनके तो पिता हैं ही, ब्रह्मा जी तो 4 कुमारों के भी पिता हैं, उनके मानसिक पुत्र हैं, और हृदय से नारद जी की उत्पत्ति हुई है, वो भी उनका पुत्र ही है, तो उन्होंने तो प्रणाम किया ही। तो ब्रह्मा जी ने सबका प्रणाम लिया, तब मुस्कुराते हुए शंकर जी की प्रार्थना करने लगे। ये श्लोक है 41वां। अत्था परे सिद्ध गणा महर्षि भी ये वै समन्ताद नीललोहितम नमस्कृत्य प्राह शशांकशेखरम कृत प्रणानम प्रसन्निवात्मभू। तथा अपरे, उसके बाद जब शंकर जी ने प्रणाम कर लिया तो फिर
सिद्धगण जो वहां सिद्ध बैठे थे, 4 कुमार आदि परम ज्ञानी बैठे थे, महर्षि बैठे थे, नारद महर्षि है, देव ऋषि बैठे थे। सवई समन्ताद अनु नील लोहितम, उन्हों सब ने सब प्रकार से नील लोहितम, एक शंकर जी नील वर्ण के हैं, उनको प्रणाम किया, भगवान शंकर को। और सारी नील लोहितम भगवान शंकर के चारों ओर जो बैठे थे नमस्कृत्य, उन्होंने नमस्कार किया। प्राह, और एक शंकर जी का दूसरा नाम लिखा है, ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रणाम किया, और शंकर जी का नाम है शशांक शेखर। शशांक शेखर, शिखर, शिखा हमारे जैसे जैसे सर के ऊपर हम शिखा रखते हैं तो सर का ऊपर का भाग को शिखा कहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ के सर के ऊपर अर्ध चंद्रमा है, तो उसका नाम है शशांक, का मतलब है चंद्रमा, जिसके ऊपर शश का अंक है, एक खरगोश का जैसे निशान हो, तो शशांक चंद्रमा का एक नाम है। शेखर, शशांक शेखर, ये भगवान शंकर जी का नाम है। और कृत प्रणामम, उन्होंने भी प्रणाम किया। तब प्रहसन, मुस्कुराते हुए, आत्मभू ब्रह्मा जी ने शंकर जी को संबोधन किया। तो जितने भी महर्षि बैठे थे शंकर जी के साथ, जैसे नारद आदि, उन्होंने भी बड़े आदर पूर्वक ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। जब ब्रह्मा जी का पूजन पूरा हो गया तो ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए शंकर जी को संबोधन करने लगे। जो शंकर जी के साथ थे, जैसे नारद और अन्य ऋषि, उन्होंने ब्रह्मा को प्रणाम किया। अब एक बात और भी लिखी है, जो चंद्रशेखर है या शशांक शेखर है, उसको देवताओं ने भी प्रणाम किया। जो देवता शंकर जी के साथ, जो देवता ब्रह्मा जी के साथ आए थे, उन्होंने शंकर जी को भी आदर पूर्वक प्रणाम किया। लिखा है कि अंदर से भयभीत थे कि शंकर जी कहीं क्रोधित न हो जाए, परंतु बाहर से थोड़ा मुस्कुराते हुए प्रणाम किया। प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्मा जी इसलिए मुस्कुरा रहे थे, वो जानते थे कि भगवान शंकर आशुतोष है, बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न भी जल्दी होता है और क्रोधित भी जल्दी हो जाते हैं। तो सब लोग देवता भयभीत थे कि शंकर जी कहीं क्रोध में न हो, क्योंकि सती ने शरीर त्याग दिया था। वही सती फिर पार्वती के रूप में, गिरजा के रूप में, गिरिजा, गिरी कहते हैं पर्वत को, पर्वत की पुत्री के रूप में प्रकट हुई गिरिजा, पार्वती, पर्वत, पर्वती। तो दो कारणों से क्रोधित हो सकते थे शंकर। एक तो सती ने अपना शरीर त्याग दिया था और दक्ष ने उनका अपमान किया था। तो इसलिए अब ब्रह्मा जी 42वें श्लोक में प्रार्थना का पहला श्लोक है। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सारे तो देवता हाथ जोड़ के शंकर के सामने खड़े हैं, और शंकर के चारों ओर जो बैठे हुए महर्षि हैं और नारद है, वो ब्रह्मा जी का आदर पूर्वक हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। शंकर जी को ब्रह्मा जी कहते हैं, जाने त्वाम ईशम विश्वस्य, मैं जानता हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं हम जानते हैं कि आप इस विश्व के स्वामी हो। जगतो योनि बीजयो हो, इस जगत के योनि भी हो, योनि का मतलब प्रकृति, और बीज का मतलब उसमें बीज धारण करने वाले।
शक्तेः शिवस्य च परम, शक्ति है, ये आपकी शक्तियां हैं, शिवस्य मंगलकारी हैं, और च परम, और आप इनसे ऊपर भी हैं। ये असल में सदाशिव का आराधना है। एक दृष्टि से देखा जाए सदाशिव भगवान विष्णु से अभिन्न है, और प्रकृति के कार्य के लिए उनका ही एक विस्तार, शंकर जी के रूप में, पार्वती प्रकृति के रूप में, दोनों मिलते हैं और ये जगत की सृष्टि करते हैं। परंतु हम देखेंगे कि चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि जैसे शिव के उपासक शिव की प्रार्थना करते हैं, उसी भाव से ब्रह्मा जी प्रार्थना करके उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। यत्ते तद ब्रह्म निरंतरम, और आप ब्रह्म हैं, आप उन दोनों से, बीज और योनि से परे जो आपकी शक्तियां हैं उससे परे आप ब्रह्म स्वरूप हैं, और निरंतरम, आपके अंदर कोई भौतिक गुण नहीं है, आप निर्गुण हैं। एक दृष्टि से देखा जाए कि प्रकृति को भी भगवत गीता में ब्रह्म कहा गया है, महद ब्रह्म हम बीज प्रदापिता। वैसे सारे संसार में सभी ब्रह्म हैं, तो शंकर जी महादेव को ब्रह्म करके संबोधन किया, आप शुद्ध हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, हे शंकर भगवान, मैं जानता हूं कि आप इस जगत के स्वामी हैं, नियंता हैं, माता पिता दोनों हैं, इस भौतिक जगत के योनि भी है और बीज भी है और परम ब्रह्म भी है। आप इन दोनों से परे ब्रह्म हैं, मैं इस प्रकार आपको जानता हूं। आप शक्ति और शिव दोनों से महान है, ऐसे लिखते हैं चक्रवर्ती पाद। और आप ब्रह्म हैं और आप निर्गुण हैं। तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी यह क्या कहना चाह रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, आपने मेरे को सम्मान किया, आदर किया, उठ के प्रणाम किया, ये तो आपकी महानता है, परंतु आप मुझसे महान हैं, आप मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि आप भगवान से जुड़े हुए हैं। यू आर वन विथ सुप्रीम लॉर्ड। इसका मतलब आप परम वैष्णव हैं, भगवान के प्रकृति के कार्य में कार्य करने में भगवान से सहयोग करके एक आप में और भगवान के विचार में कोई अंतर नहीं है, इसमें एकत्व विचार का है आपका। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, वो एक शिव उपासक की मानसिकता से प्रार्थना कर रहे हैं, उस भाव से प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि जो शिव भक्त हैं, शिव के उपासक हैं, वो शंकर जी को प्रकृति पुरुष और उनसे ऊपर सदाशिव करके मानते हैं। ये इस श्लोक का भाव है कि इसमें शंकर जी को सदाशिव करके संबोधन किया गया है। प्रभुपाद जी के कुछ तात्पर्य हम देखेंगे संभवतः कि सदाशिव जो अद्वैत आचार्य है वो सदाशिव है। उन्होंने आराधना करके भगवान चैतन्य महाप्रभु को कलिकाल के लोगों के कल्याण के लिए बुलाया। तो भगवान शंकर सदाशिव के रूप में विष्णु से अभिन्न है एक दृष्टि से, और भिन्न भी है। आगे प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देंगे। तो सदाशिव जो हैं, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, आप सदाशिव हैं। ये सृष्टि पुरुष और प्रकृति की बनी हुई है। यहां पुरुष का अर्थ जीव कहा जाए और प्रकृति, ये दोनों दो शक्तियां हैं भगवान की, एक परा एक अपरा। परा जीव है, अपरा प्रकृति है। इनको एक को ऊपर की कहते हैं, एक को नीचे की शक्ति कहते हैं। क्यों कहते हैं परा अपरा, क्यों कहते हैं? दो कारण है। परा इसलिए कहते हैं जीव को क्योंकि वो चेतन है, कॉन्शियस है, और दूसरा वो भोगता है, पुरुष है, उसमें भोगने का भाव है। और प्रकृति को अपरा क्यों कहते हैं? क्योंकि अचेतन है, जड़ है और भोग्य है।
और वो देवी इसलिए है कि जीव के भोग्य के लिए ही ये संसार बनाया है। भगवान ने ये संसार जीव के भोग के लिए ही बनाया है। उस भोग से वो विमोहित हो जाता है और जब हताश होता है तो भगवान का शरण लेता है। तो पुरुष प्रकृति जो है उन दोनों से, ये जगत उनका बना हुआ है, आप उन दोनों से ऊपर हैं। प्रकृति, पुरुष, योनि, बीज। प्रकृति है योनि और बीज है पुरुष। बीज है जीवात्मा और बीज देने वाला है भगवान। अहम बीज प्रदापिता। तो इन विषयों का यहां वर्णन किया गया है। ये क्या है? शक्ति और शिव है। और आप ब्रह्म के नाम से निरंतर, निर्गुण ब्रह्म के नाम से भी आपकी उपासना होती है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्मा जी ने शंकर जी और अन्य ऋषियों के द्वारा आदर, सम्मान, प्रणाम प्राप्त किया, परंतु वो जानते हैं कि शंकर जी बहुत उच्च स्तर के भगवान, उच्च स्तर के हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है कि विष्णु और शंकर में कोई अंतर नहीं है तत्व में, परंतु फिर भी जैसे दूध और दही में अंतर नहीं है। दूध, दही कहाँ से बनता है? दूध से ही बनता है, परंतु दही दूध का काम नहीं कर सकता है। तो भगवान विष्णु दूध है और उसमें विकृत हो गया, विकार आया तो वो दही बन गया, तो वो शंकर जी बन गए। और ये विकार क्या है, क्या के लिए है? भगवान श्री विष्णु कभी भी प्रकृति को छूते नहीं है, स्पर्श नहीं करते हैं। जब प्रकृति की सृष्टि करनी होती है तो वो अपने आप को शंकर के रूप में विकृत करके प्रकृति का स्पर्श करते हैं। लेकिन ये कौन विष्णु का स्वरूप करता है? सदाशिव। तो ये प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है। अब शंकर जी का आगे की प्रार्थना का श्लोक पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, त्वमेव भगवनेतत् शिवः शक्त्योः स्वरूपयोः विश्वं सृजसि पास्यास्ति कीर्णन् ऊर्णपटो यथा। त्वम एव, आप ही केवल निश्चित रूप से, भगवन, हे महान पूजन्य, एतत् शिव शक्तियों, आप शिव और शक्ति के द्वारा, स्वरूपयो, ये जो आपका स्वरूप है। यहां प्रभुपाद लिखते हैं, शिव शक्ति की परिभाषा प्रभुपाद ने दी है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। आपकी जितनी भी शक्तियां हैं वो सब कल्याणकारी है, क्योंकि आपकी शक्तियां हैं तो ये सब कल्याणकारी है। भगवान की सारी शक्तियां कल्याणकारी है, इसलिए उनको दिव्य भी कहते हैं। स्वरूपयो, ये आपके स्वरूप से प्रकट होती है और इनके द्वारा विश्व की सृष्टि होती है। पासी, इसका पालन पोषण होता है। अस्ति, इसका संहार होता है। परंतु ये काम कैसे है आपका? कीड़ा, कीड़ा का मतलब ये आपका खेल है, ये आपका कीड़ा है, खेल है। जैसे कोई प्ले है, प्ले कर रहे हैं आप, ये दिस योर प्ले। उदाहरण देते हैं, ऊर्णः पटः, जैसे मकड़ी जाला बुनती है स्वयं अपने से और थोड़ी देर रखने के बाद उसमें घूम फिर के मजा लेके फिर उसको अपने में समा लेती है। तो यहां, हे भगवान, आप इस सृष्टि का सर्जन करके, पालन करके संहार करते हैं अपने स्वरूप के विस्तार से। जैसे मकड़ी अपना जाला बनाती है और फिर अपने में समा लेती है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान आप शिव और शक्ति के रूप में, शिव और शक्ति के रूप में ये संसार की सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं, पालन करते हैं शिव और शक्ति के रूप में। और कहते हैं स्वरूपयो शब्द कहीं कहीं स्वांशयो शब्द भी होता है किसी भागवत के पाठ में। तो उसका अर्थ ये है
कि शिव भगवान का अंश है और शक्ति भगवान शंकर का छाया है। वैसे भगवान शक्ति को छाया कही जाती है। विभर्ति दुर्गा छाया अनुरूपा, दुर्गा छाया का रूप है और शंकर जी भगवान के अंश हैं, इसलिए दोनों को स्वांश कहते हैं। ये भगवान के अंश है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इस श्लोक में शिव शक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शिव का अर्थ है मंगलकारी, कल्याणकारी, और शक्ति का मतलब ही तो है शक्तियां। जितनी भगवान की शक्तियां हैं या शक्ति है वो सब कल्याणकारी है। और भगवान के नाना प्रकार की शक्तियां हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं। और यहां ब्रह्मा जी कहते हैं वो सब कल्याणकारी है। और इसके बाद जब सृष्टि, तीन बातें कही गई है कि सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, तो ये तो तीन गुण अवतारों का काम है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, इनको गुण अवतार कहते हैं। ये तीनों गुणों के अधिपति भगवान के अवतार हैं। ये भौतिक जगत में अलग दृष्टिकोण से इनको अवतार माना जाता है तीन गुणों का। तीनों जगदीश्वर हैं का हम पढ़ के आए हैं कुछ दिन पहले। परंतु ये सब कहां से निकलते हैं? बोला भगवान से निकलते हैं। ये भगवान के अवतार हैं, इसलिए भगवान परम कल्याणकारी है, तो ये सब कल्याणकारी है। ये भगवान से ही विस्तृत हैं। परंतु एक दूसरे में जो गुण है उसमें थोड़ा सा अंतर है। ब्रह्मा जी जीव तत्व है परंतु महाभक्त है, भागवत है। शंकर जी जीव तत्व नहीं है। विष्णु जी तो विष्णु तत्व है ही, शंकर जी विष्णु तत्व का विकृत रूप है, परंतु जीव तत्व नहीं है। वो अकेले अपने आप में ऐसे, और कोई नहीं उनके बराबर। जीवों में कोई उनके बराबर नहीं, देवताओं में कोई उनके बराबर नहीं, उन सब से महान है। तो ये सारे, और प्रभुपाद जी फिर एक भावार्थ देते हैं कि हमारी दृष्टि से सतोगुण जो है ऊपर है, रजोगुण उसके नीचे है, तमोगुण उसके नीचे, हमारी बुद्धि से ऐसे है। लेकिन भगवान की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है, सबका अपना अपना बहुत उत्तम कार्य है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे सरकार यूनिवर्सिटी भी बनाती है, विश्वविद्यालय भी बनाती है, और कारागृह भी बनाती है, केंद्रीय कारागृह भी बनाती है। तो विश्वविद्यालय को अच्छा कहें और कारागृह को बुरा कहें, सरकार के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है, और दोनों की सारी देखभाल और उसका खर्चा सरकार करती है कि नहीं करती है? दोनों को एक दृष्टि से देखती है सरकार, क्योंकि दोनों की आवश्यकता है। तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि एक गुण ऊपर है एक नीचे है, ये हमारी दृष्टि से समझ सकते हैं। परंतु यहाँ जब ब्रह्मा बोल रहे हैं तो उस दृष्टि से बोल रहे हैं कि भगवान की दृष्टि से इनमें से कोई ऊंच नीच नहीं है, सबकी अपनी अपनी आवश्यकता है। अब ब्रह्मा जी आगे प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, त्वमेव धर्मा अर्थ दुघा अभिपत्ये दक्षेण सूत्रेण ससृजिता अध्रुवम् त्ववैव लोके अवस्थिताश्च सेतवो यान् ब्राह्मणाः शर्दधते धृतव्रताः। आप ब्रह्मा जी कहते हैं आपने धर्म अर्थ वेद, जो तीन वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, उनके अंदर आपने यज्ञ का निर्धार किया। सृष्टि के भले के लिए आपने दक्ष को अधिपति बनाया और कहा कि ये यज्ञ करेगा और इससे सारे संसार का वर्णाश्रम व्यवस्था का अच्छी तरह से पालन पोषण होगा। सेतव का मतलब वर्णाश्रम व्यवस्था। और इसलिए ब्राह्मण जो है बड़ी सावधानी से श्रद्धा पूर्वक आपके नियमों का पालन करते हैं। कहने का भाव ये है
कि अब दक्ष ही नहीं है तो यज्ञ नहीं होगा, तो फिर ये जो आपका उद्देश्य है सब लोगों का धर्म अर्थ पूरा होने का, वो कैसे पूरा होगा? तो इस श्लोक में भाव ये है, हे भगवान शंकर जी को ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आपने ही तो यज्ञ दक्ष के द्वारा यज्ञ करने की विधि विधान बनाया और इस यज्ञ के द्वारा सब धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सब लाभ ले सकते हैं, परंतु यहां दो ही शब्द लिखे हैं, धर्म और अर्थ। और वर्ण आश्रम के विभाजन से ये सब अपना कार्य करें, और इसीलिए ब्राह्मण जो हैं बहुत बड़ी श्रद्धा पूर्वक इन आपके नियमों का पालन करते हैं। धर्म अर्थ के देने वाले आपने यज्ञों को, यज्ञ की सृष्टि की, जैसे उदाहरण दे रहे हैं चक्रवर्ती पाद, जैसे धागे से कपड़ा बनता है, किसके द्वारा की? दक्ष के द्वारा की, ताकि वो सबकी आवश्यकताएं पूरी कर सके। आपने वर्ण आश्रम के नियम बनाए और ब्राह्मण उनका अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। आप धर्म अर्थ के, आप भगवत गीता में भगवान ने कहा है ये कि यज्ञ के साथ मैंने देवता पैदा किए, यज्ञ पैदा किया, मानव पैदा किया, और मैंने आदेश दिया कि आप यज्ञ करो, और ये यज्ञ आपको लिए कामधेनु है, आपकी सब इच्छाएं पूरी करेगा। स यज्ञ सृष्ट्वा प्रजापति अनेन प्रसवस्सध्वम ईशवा अस्तक इष्ट काम दुख। तो आपने दक्ष के द्वारा ये कार्य शुरू कराया जिससे धर्म और अर्थ का संपन्न हो सके और वर्ण आश्रम का सम्मान रहे संसार के अंदर, जो भी आपने ही उत्पन्न किया है। अब दक्ष ही नहीं रहा, आपके गणों ने उसको मार दिया। अब जब वो है नहीं तो धर्म का कार्य यज्ञ कौन करेगा? और धर्म नहीं होगा तो विश्व का दुर्भाग्य हो जाएगा, न वृष्टि होगी, न वर्षा होगी, न कोई काम होगा, नहीं यज्ञ नहीं होगा। तो बिना यज्ञ के तो किसी का कोई काम पूरा होगा ही नहीं। तो ये ब्रह्मा जी के कहने का भाव है कि दक्ष मर चुका है तो अब यज्ञ कौन करेगा? यज्ञ नहीं होगा तो संसार का कल्याण कैसे होगा? इसलिए कली काल के यज्ञ, नाम संकीर्तन यज्ञ के लिए महाचैतन्य महाप्रभु आए। ये यज्ञ आपके सारे संसार के संकटों को समाप्त कर सकता है, लेकिन यज्ञ करने में के लिए कोई तत्पर नहीं है, कोई तैयार नहीं है। गीता में जप यज्ञ है, भागवत में संकीर्तन यज्ञ, इन दोनों को यज्ञ कहा गया है। और सब यज्ञों में, भगवत गीता में तो भगवान ने कहा यज्ञा नाम जप यज्ञ अस्मि, सारे यज्ञ में मेरी विभूति जप नाम का यज्ञ है। उठाओ माला, जपो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और परिवार के साथ घर में बैठ के घंटा आधा घंटा हरे कृष्णा कीर्तन करो, गोविंद गोविंद जय जय गौरंग जय गौरंगा गौरंगा, कुछ तो करो। ये कीर्तन शक्तिशाली साधन है, बड़े से बड़ा यज्ञ है, न जिसमें घी चाहिए, न पंडित चाहिए, न दूहा, कुछ भी नहीं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वर्ण आश्रम आप सब जानते हैं, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम है, संन्यास वानप्रस्थ गृहस्थ और ब्रह्मचारी। इनको कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, दरगुजर नहीं करना चाहिए, इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? भगवान ने बनाए, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने इसकी सृष्टि, जो भगवान ने बनाया उसका हम कैसे उपेक्षा कर सकते हैं, उसको हम कैसे भुला सकते हैं? तो नहीं भुलाना चाहिए। क्यों भगवान ने बनाए, क्यों है? सामाजिक और धार्मिक, समाज का कार्य धार्मिक रूप से विधि विधान से
बिना किसी रुकावट के चलता रहे, शांतिपूर्वक चलता रहे। मानव समाज के लिए शांति और संतुष्टि के लिए भगवान ने ये 4 वर्णों आश्रमों का विभाजन किया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्राह्मण बुद्धिमान है समाज के अंदर, उनको तो अच्छी तरह से धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए दृढ़ता के साथ। इस श्लोक में ये लिखा है। परंतु कली काल में लोगों का ये विचार है कोई जरूरत नहीं है, सब समान है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, और कोई ब्राह्मण क्षत्रिय कुछ नहीं, सब समाप्त कर दो। वो कहते हैं ये ऐसा स्वप्न है जो संभव नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते। ये कलिकाल का दोष है। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं हमको बहुत दृढ़ता के साथ, शब्द लिखा है, one should strictly observe the principle of वर्णाश्रम। स्ट्रिक्टली का मतलब है बहुत दृढ़ता के साथ इनका पालन करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसकी सृष्टि भगवान ने किया है और हर एक का अपना अपना कार्य है, और इन सारे कार्यों के द्वारा भगवान को संतुष्ट करना है। वर्ण आश्रम का लक्ष्य है विष्णु संतुष्टि। वर्ण आश्रम के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जाता है अपने अपने कार्य से। भगवान पूर्ण है, ये सब उसके अंग है। ब्राह्मण सर से उत्पन्न हुआ है, क्षत्रिय बाजू से उत्पन्न हुआ है, वैश्य उदर से उत्पन्न हुआ है, और शूद्र चरणों से या कटी प्रदेश से नीचे से उत्पन्न हुआ है। तो सारे ही भगवान के अंग से उत्पन्न हुए विराट रूप से। तो जो उनका उत्पत्ति करने वाला है उसी की उनको सेवा करनी चाहिए, तभी संतुष्ट हो सकते हैं, तभी समाज में शांति रह सकती है। अगर हम इस प्रकार से हर एक अपनी अपनी स्थिति में रहकर पूर्ण भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से संसार के अंदर बड़ा पतन होगा, अशांति होगी, और संसार की ऐसी हालत होगी जो अब हम देख रहे हैं। आगे का श्लोक पढ़ते हैं 45वां। त्वं कर्मणाम मंगल मंगलानाम कर्तो स्वलोकम तनोषु स्वः परम वा अमंगलानाम च तमिस्त्रम उल्बणम विप्रयः केन तदेव कस्यचित्। हे भगवान, शंकर जी को कहते हैं, हे भगवान, जिसका जैसा कर्म है, कोई मंगलकारी कार्य करता है, अच्छा करते हैं तो आप उसको मंगल फल देते हैं, स्वर्ग आदि देते हैं। कर्तु स्वलोकम, मंगल कार्य करने वाले को उनका स्वर्ग देते हैं या अपना लोक वैकुंठ देते हैं, स्वलोकम। तनुषु स्व परम वा, तो उससे भी ऊपर वैकुंठ देते हैं या स्वर्ग देते हैं। और अमंगलम, जिसका कार्य अमंगल है, पाप कार्य करता है, तमस्रम उल्बणम, उसको आप तमस्र नाम के नरक में और किसी नरकों में डालते हो। ये तो ठीक है, परंतु यहां बताइए विप्रय के न, इसके उल्टा कैसे हो गया? आपके द्वारा ये उल्टा कैसे हो गया अचानक? अजामिल जैसा पापी बेटे का नाम नारायण लेने से वैकुंठ का अधिकारी हो गया, और दक्ष जैसा यज्ञ करने वाला नरकी हो गया। ये कैसे हो गया? आपने नियम तो वो बनाया है, आप तो है सर्वशक्तिशाली, कुछ भी कर सकते हैं, पर तो ये तो विपरीत हो गया। तो ये श्लोक का भाव ऐसा है, हे मंगलकारी भगवान, हे कल्याणकारी भगवान, आपने कर्मों के फल में स्वर्ग लिखा है और भक्ति करने वाले को वैकुंठ देते हैं, और जो ज्ञानी है उनको ब्रह्म में लीन करते हैं। जैसे जिसका जैसा भाव है वैसा उसको प्राप्त करते हैं। और ऐसे ही जो
दुष्ट हैं, जो पापी हैं, उनको नरकों में डालते हैं। जैसे एक नरक में नाम लिखा है यहां। और कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि ऐसा नहीं होता है, इसके विपरीत फल मिलता है। पर उसका कारण क्या है ये समझना बहुत भगवान मुश्किल है। हे कल्याणकारी भगवान, आपको सबका भलाई करते हैं। आप स्वर्ग और मुक्ति देते हैं शुभ कर्म करने वाले को, और घोर नरक में डालते हैं पापियों को। परंतु कभी इसके उल्टा होता है मानव के साथ, क्यों? उदाहरण यही दो दिए हैं, दक्ष को नरक में और अजामिल को मुक्ति। ऐसे क्यों हो गया? प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान को कहा जाता है सुप्रीम विल। इसका मतलब भगवान सत्य संकल्प है। उनका संकल्प जो है, संकल्प, विल का मतलब है संकल्प। परम संकल्प भगवान का है। जो संकल्प भगवान का है उससे ऊपर किसी का नहीं। भगवान के संकल्प से सब कुछ हो रहा है। उसको कहते हैं आप संकल्प। ऐसा नहीं है कि भगवान को सृष्टि करने के लिए कोई हमारे को जगह बनानी होती है तो पत्थर मिट्टी इकट्ठा करना है, नहीं। सृष्टि हो तो हो गई, बस संकल्प किया और हो गई। तो भगवान को कहते हैं सत्य संकल्प। वो जो कहते हैं वो हो जाता है, उसमें कोई रुकावट नहीं डाल सकता है। फिर नेम ये बना हुआ है कि पुण्य करने वाले स्वर्ग में जाएंगे, भक्ति करने वाले भगवान के धाम में जाएंगे, ज्ञानी ब्रह्म में लीन होंगे। परंतु कभी कभी ऐसे होता है कि अजामिल जैसे पापी बेटे का नाम नारायण लेने से नरक जाने से बच जाएं और मुक्ति के अधिकारी होकर वैकुंठ जाने के लिए उनकी योग्यता हो जाए। भगवान ने उसके ऊपर कितनी बड़ी कृपा की। नारायण टुक इट सीरियसली, प्रभुपाद ने लिखा है। भगवान ने कहा मेरा नाम ले रहा है तो मैं इसका गंभीरता से रक्षा करूंगा, अपने 4 पार्षदों को भेजूंगा। बाहर से देखता है उसने पाप किया। ऐसे दक्ष यज्ञ कर रहा था, थोड़ी सी गलती हो गई, शंकर जी का अपराध हो गया और उसका गर्दन कट गया। गर्दन क्या कट गया, उसके बाद बेचारे को बकरे का सर लगेगा, फिर जाके तपस्या करेगा, फिर भगवान विष्णु का दर्शन करेगा, फिर भी दोबारा ब्राह्मण नहीं पैदा होगा, क्षत्रिय के घर में पैदा होगा। और तब भी उसके अंदर अभी दोष पड़ा है वैष्णव अपराध का, शंकर का। फिर नारद जी का अपराध करेगा ये दक्ष। ये अपराध की परंपरा इसकी समाप्त नहीं हो रही है। तो प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं, इसलिए समझना चाहिए, सारांश ये निकलता है कि भगवान का संकल्प ही सर्वोपरि है, वही परम निर्णय है। जो भगवान करते हैं वही निर्णय है। इसलिए शुद्ध भक्त को हर परिस्थिति में भगवान के सत्य संकल्प को स्वीकार करके और अधिक तीव्रता से भगवान की भक्ति में लगा रहना चाहिए। ब्रह्मा जी 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ग्वाल बाल चुराने के बाद ये जो चौमुहा आता है, आप जब वृंदावन आते हैं, चौमुहा ये जब वो जगह है जहां ब्रह्मा जी ग्वाल बाल चुराने आए थे। इसके पास में ही पसेला गांव है, उसका पुराना नाम था सपेला गांव। वहां जो है ये आया था अघासुर। और एक और गांव है जहां भगवान देख रहा था। ये पूरे चारों पारों गांव ये पास में ही है। हमारी जहां गुरुकुल बनी हुई है भक्ति वेदांत, उसको अघई गांव कहते हैं। वहां अघासुर का बड़ा एक बनाया है, उन्होंने बड़ा एक लंबा अघासुर बना के रखा है कि यहाँ अघासुर आया था। तो ये सारे ब्रज के गांव हैं। और ब्रह्मा जी ने जब देखा सबको चतुर्भुज रूप में, तो फिर प्रार्थना, जब भगवान 5 साल के श्री कृष्ण को, जिसके हाथ में दही भात उल्टे हाथ में और उंगलियों के बीच में आचार रखा हुआ है और कमर में बांसुरी खोसी हुई है, हाथ में गाय चराने की लकड़ी
लाठी उठाई हुई है, उसको कह रहे हैं। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवापकृतं विपाकं ऋतवागवपुभिरविदधं नमस्ते जीवेत यो भुक्ति पदे सदाय भाग। मुक्ति पदे सदाय भाग। भक्त को जब संकट आता है तो कहता है मेरे कर्मों का फल पक गया है, मैं उसको भोग लूंगा, परंतु भगवान आपकी कृपा की आशा बना के बैठा हूं, लगा के बैठा हूं। आप कृपालु हुए, कृपा जरूर करेंगे, इसलिए मैं अपने हृदय से, वाणी से, शरीर से आपकी नमस्कार करके सेवा करता रहूंगा। जब तक जीऊंगा तब सेवा करूंगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं अगर वो ऐसे करता है ना तो निश्चित रूप से आपको प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। उदाहरण क्या देते हैं, अगर बेटा जीवित रहे तो पिता की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। जीवित रहना ही उसका आवश्यक है। ऐसे हमारा भक्ति में लगा रहना ही आवश्यक है। बस हम भक्ति में लगे रहें तो भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी। प्रभुपाद ने यही भाव लिखा है कि कैसी भी परिस्थिति है भगवान को प्रार्थना करते रहें। और प्रभुपाद ने यहां लिखा है भक्त को कष्ट आता है तो अधिक सेवा करता है, अधिक भक्ति करता है, स्टिल मोर डिवोशनल सर्विस। विचलित नहीं होता है, भक्ति को और तीव्र कर देता है और बढ़ा देता है। और जो ऐसे मानसिकता से जीता है, भक्ति में लगा रहता है, तो निश्चित रूप से भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्तों के लिए हर परिस्थिति में भगवान उंगली पकड़ के अपने धाम ले जाएंगे, निश्चित होना चाहिए। हमारा समय समाप्त होता है, मेरे ख्याल में कल ये प्रार्थनाएं पूरी हो जाएंगी। सवै सतां तव चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेषु अभिपश्यतां तव भूतानि चात्मने अप्रतिक् दिदृक्षताम् प्रायेण रोषो अभिभवेत यथा पशुम। इसका भाव यह है कि जो भगवान के चरण कमलों का भक्त शरण लेते हैं, सताम कहते हैं भक्तों को, और जो कोई चीज भगवान से अलग देखते ही नहीं है, उनको क्रोध आता ही नहीं है किसी के ऊपर पशु की तरह। जो संसार में पशु की तरह क्रोध उसको आता है जो मेरा मेरा करते हैं, वो तो भक्तों को नहीं आना चाहिए। इसका कहने का भाव है कि आपने क्रोध नहीं किया है दक्ष के ऊपर, आप तो भक्त हैं, आप तो महान वैष्णव हैं। ये कैसे हो गया, इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। यहाँ कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? प्रभु जी। हाँ जी। ये जो पिछले श्लोक में आपने बता रहे थे इनका कि विष्णु जी जो है वो प्रकृति को स्पर्श नहीं करते और शिव जी आते हैं, इसलिए छूते वो हैं, छूते वो, भगवान केवल दृष्टि डालते हैं बस। तो एक और भी हम पढ़ते हैं या सुना है मैंने, जो डिफरेंस है सदाशिव और रुद्र का, उसको थोड़ा सा बता दें। सदाशिव का ही एक विस्तार है शंकर, और नौ रुद्र एक भी नहीं है, नौ रुद्र हैं, और हर एक का कुछ कुछ कार्य अलग है। को वैसे तो परम वैष्णव है, लेकिन इसके आगे के श्लोक हमने पढ़े नहीं है, हमारे इस विभाग में नहीं है। लिखा है कि उनके वैष्णव चिन्ह नहीं होते हैं। वो वैष्णव है लेकिन चिन्ह वैष्णव नहीं धारण करता है। उसका मुख्य कारण ये है कि उनके जो अनुयायी हैं भूत प्रेत गण, उनको वैष्णव को वो परेशान न करें, इसलिए उनको काबू करके रखते हैं। ऐसे राधा गोविंद स्वामी महाराज पूज्य परम पूज्य ने कहा करते थे, पहले शंकर जी वैष्णव तिलक लगाते थे,
पर जब उनके अनुयायी सारे ये भूतगण वैष्णु तिलक लगा के और ऐसे उल्टे काम करने लगे तो वैष्णु का अपमान होने लगा। तो शंकर जी ने तिलक ही अपना बदल दिया, चिन्ह बदल दिए, और केवल वैष्णव की संरक्षण करने के लिए। उनको इनके भूतगण परेशान नहीं करें इसलिए ऐसा किया। तो शंकर जी के विषय में ज्यादा, क्योंकि अपने पास सिर्फ आदर ही देते हैं उनको, परम वैष्णव और वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक और एक 12 महाजनों एक महाजन के रूप में उनकी अद्भुत शिक्षाएं आगे आएंगी रुद्र गीत में जब वो प्रचेताओं को बताएंगे। परंतु उनके तत्व के विषय में इतना ही वैष्णव के बीच में चर्चा होती है असल में। और आप जब पूछ रहे हैं तो हमको ये भी कहना आवश्यक लग रहा है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु अपनी यात्रा में सारे जो ज्योतिर्लिंग है उनका दर्शन करने गए जो उनकी यात्रा में आए। और भगवान साक्षात जैसे ब्रह्मा जी शंकर जी ब्रह्मा जी को प्रणाम कर रहे थे, इस प्रकार से भक्त के भाव में चैतन्य महाप्रभु सब जगह जाके शंकर का अष्टकम पढ़ा है। उसका नाम ही जो है शिव अष्टकम महाप्रभु के द्वारा गाया गया है, जो 1909 के शिवरात्रि के मतलब फरवरी मार्च के अंक में आया हुआ है। वो बहुत अच्छा अष्टकम महाप्रभु के मुख से शंकर जी की महिमा में गाया है कि जो गौरी के नेत्र का उत्सव है, जिसकी जीभा के ऊपर सदा गोविंद और कृष्ण का नाम रहता है, ऐसे शंकर को मैं प्रणाम करता हूं। तो बहुत अच्छा अष्टकम गाया हुआ है। अब मेरे विचार में एक तो सिद्धांत समझना चाहिए और एक हमारे साधन में उनके प्रति क्या भाव होना चाहिए ये समझना चाहिए। तो सिद्धांत ये समझना है कि वो जीव तत्व नहीं है, उनका अपना तटस्थ लोक है। तटस्थ लोक का मतलब है कि न वो वैकुंठ में है और न भौतिक जगत में है। वो तटस्थ उनका अपना कैलाश लोक है जो ब्रज नदी के दूसरे पार है। वो सदाशिव का अपना एक लोक है। और ये जितने देवता जो हमारे पास देवता इस भौतिक जगत में, इनका अपना भी एक विशुद्ध स्वरूप भगवान के धाम वैकुंठ में है। आप कभी देखेंगे वैकुंठ में विष्णु बैठे हैं, लक्ष्मी बैठी है, तो वहां भी शंकर जी खड़े हैं, वहां भी ब्रह्मा जी खड़े हैं, वहां भी इंद्र खड़ा है। तो उनका अपना एक विशुद्ध रूप भी है आध्यात्मिक जगत में। तो सारे देवता अगर ब्रह्मा जी ने बनाए तो सरस्वती पहले कहां से आई? जिन्होंने ब्रह्मा जी को मंत्र दिया। तो शुद्ध सरस्वती, ये शुद्ध देवताओं का स्वरूप आध्यात्मिक जगत में भी है। उनका अंश संसार में जब ये देवता आते हैं तो उनके अंश से आते हैं। तो शंकर जी का तत्व जो है जीव तत्व नहीं है, विष्णु तत्व के समान ही है, परंतु विष्णु तत्व भी नहीं है, तटस्थ तत्व है, ऐसे समझना चाहिए। और क्योंकि तटस्थ का मतलब है प्रकृति और भगवान के बीच में जो संधि है वो स्थान है इनका। और उनका उद्देश्य, प्रभुपाद जी का एक तात्पर्य आएगा, मैंने कहीं आज पढ़ा था कि काम क्या है शंकर जी का, अद्वैत आचार्य सदाशिव का, भगवान को धरती के ऊपर बुलाकर जीवों का कल्याण करना। यह है मंगलकारी कार्य उनका मुख्य। और हमारा शंकर की तरह साधन में क्या भाव होना चाहिए? 3 दृष्टिकोण हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक वैष्णव संप्रदाय का प्रवर्तक है, उसका इनाग्यूरेटर है, और चारों वैष्णव संप्रदाय 4 गाय के स्तन की तरह है, सब में से एक जैसा दूध आता है। तो उनका आदर वैसा ही करना चाहिए। भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद ने अपने योग पीठ में चारों वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों को प्रमाणिक रूप से स्थापित किया। दूसरा, 12 महाजनों में एक महाजन है और उनके चरण चिन्हों में हमको चलना चाहिए। और तीसरा, भागवत के पूर्ण आहुति 12वें स्कंद के 13वें श्लोक में वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में सबसे परम वैष्णव भगवान शंभु है, इसलिए उनके प्रति हमारा आदर भाव होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से शंकर जी के भक्त संसार में उनकी पूजा करते हैं, भांग गांजा आदि पीते हैं,
उनसे हमारे को कुछ लेना देना नहीं। बहुत प्रेम पूर्वक आदर करना चाहिए, दर्शन करने जाना चाहिए। और कई स्थानों पे तो शंकर और विष्णु दोनों को साथ सदाशिव के भाव से समझा जाएगा। और लिंगराज में जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाने से पहले लिंगराज क्षेत्रपाल के रूप में है, तो वहां तो ऊपर शिखर के ऊपर चक्र भी है और त्रिशूल भी है। वो सारे लिंगों का राजा है। और एक ऐसा मायापुर की परिक्रमा में भी ऐसे एक ऐसा शंकर और विष्णु का, और बेलपत्र भी चढ़ता है और तुलसी भी चढ़ती है। तो ये उनका सदाशिव भाव और उसका एक विशेष विस्तार शिव जी के रूप में है। शिव का शब्द कल्याण है। तो आदर भाव अपनी जगह पे होना चाहिए। भक्तों को परम वैष्णव के भाव से आदर रखना चाहिए, परंतु उनके पूजा करने वालों की लाइन में नहीं लगना चाहिए। वो मूर्खता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें वैष्णव चिन्ह धारण किया हुआ वहां अच्छा नहीं लगेगा। हरे कृष्ण। ये 9 रुद्र हैं, वो जीव तत्व में आते हैं। रुद्र जीव तत्व में हो सकता है। कभी कल मैं पढ़ रहा था, कभी ब्रह्मा जी के योग्य कोई नहीं होता है तो भगवान ब्रह्मा बन जाते हैं स्वयं, तो उस वक्त जीव ब्रह्मा नहीं होता है। ऐसे कहीं कोई ऐसा कार्य करना हो जिसके द्वारा प्रलय करानी हो, जैसे आपको कहें कि अश्वत्थामा रुद्र का अंश था, उसने रात में सोए हुए सारे एक अक्षौर पांडवों की सेना का सर्वनाश कर दिया। तो ये तो जीव था, लेकिन काम रुद्र का कर रहा था। हनुमान जी को रुद्र का अंश मानते हैं, लेकिन वो जीव तत्व है, वो कोई अलग तत्व नहीं है। वो भी अब रुद्र के भला काम भी है हनुमान के रूप में भगवान की सेवा का, और अश्वत्थामा के रूप में उन्होंने संहार भी किया, वो भी भगवान की इच्छा से किया, लेकिन वो काम संहार ही है। तो जैसे कभी कभी ब्रह्मा के योग्य, क्या इंद्र के योग्य कभी कोई लोग नहीं, कोई व्यक्ति नहीं होता है तो भगवान को इंद्र बनना पड़ता है। जैसे यज्ञ भगवान इंद्र बने, और ब्रह्मा कभी भगवान को बनना पड़ता है, तब जीव नहीं होता है भगवान। ऐसे संभवतः कभी कोई कार्य रुद्र के द्वारा होना है, वो रुद्र सदाशिव तत्व से जीव तत्व में अपनी शक्ति का आदान करके वो कार्य कर सकता है। परंतु ऐसा आपने पढ़ा हो कहीं, कोई उसका रेफरेंस है तो फिर उसको पढ़ के और उसका विश्लेषण किया जा सकता है, परंतु ऐसे सामान्य रूप से जीव तत्व नहीं समझना चाहिए। प्रभुपाद ने लिखा भैरव है या महाकाली है, ये बहुत ही भयानक रूप है, लेकिन है भगवान, ये देवता भगवान के सेवा में इनका सम्मान अवश्य करना चाहिए। जी। तो शिव जी विष्णु तत्व है या नहीं? विष्णु तत्व है और नहीं है, दोनों बातें लिखी, क्योंकि विष्णु ही है जो सदाशिव बने। लेकिन सदाशिव जो है वो विष्णु की तरह काम नहीं कर सकते। जैसे दूध से दही बन गया, बना तो दूध से ही है, लेकिन दही दूध का काम नहीं करेगा। तो ना तो वो जीव तत्व है ना विष्णु, वो इस तटस्थ तत्व है। तटस्थ एक शब्द लिखा है तटस्थ तत्व है, कहीं कल मैं पढ़ रहा था किसी में भागवत में, तटस्थ तत्व है, तटस्थ लोक है, तटस्थ तत्व है। वो भगवान की इच्छा से सृष्टि के कार्य करते हैं, संहार का कार्य करते हैं, और ये भगवान का एक गुण अवतार भी है। तो इसलिए इसके प्रति हमारा आदर भाव होना चाहिए। भक्ति उनकी नहीं करनी है, लेकिन उनकी आशीर्वाद भगवान की भक्ति के लिए आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु ने जब प्रार्थना की है तो वो श्लोक हम याद करके, कहीं मंदिर आता है लिंगराज जी का तो प्रणाम, तो वहां जाके प्रार्थना करनी चाहिए उन शब्दों में जो महाप्रभु ने किए, जो हमारी परंपरा में है। प्रभुपाद जी को कभी एक बार भक्तों ने बुलाया शंकर के मंदिर में जाने के लिए, तो भक्तों ने कहा प्रभुपाद जी देवता के मंदिर में, तो महादेव है, परम वैष्णव है, क्यों नहीं जाएंगे? जाना चाहिए, आदर करना चाहिए। परंतु फिर किसी भक्त ने कहा कि वो सब शंकर जी को भगवान मानते हैं। बोला ये गलत है, ये ठीक नहीं है। वो परम वैष्णव है, लेकिन वो भगवान नहीं है, स्वयं नहीं वो भगवान अपने आप को मानता है।
और भागवत में तो लिखा है कि संकर्षण की उपासना करता है शंकर और पार्वती इलावर्त वर्ष में, जम्बू द्वीप में इलावर्त वर्ष में शंकर और पार्वती इस धरती के ऊपर जहाँ हम रह रहे हैं इसी द्वीप में, ये हमारे जो है इसी द्वीप में रहते हैं, उसी में वहाँ शंकर और पार्वती दो ही रहते हैं, पार्वती और कोई पुरुष नहीं है, और वहाँ भगवान संकर्षण की उपासना करते हैं, पर बलराम जी के उपासक हैं। संकर्षण के उपासक हैं शंकर जी, भागवत में तो ऐसा इसका उल्लेख है। हरे कृष्णा। मेरे ऑल्टर है रसोई में, वो मेन ऑल्टर में तो गौरताएं हैं, और उस ऑल्टर में फोटो है भगवान कृष्ण की और रामचंद्र जी की, और उसमें शिव जी की भी है, तो इस तरह रखनी चाहिए। मेरे ख्याल में कोई आपत्ति नहीं है। मैं कुछ भक्तों को जानता हूं जिनके पहले से शंकर जी का घर में था, तो दीक्षा लेने के बाद गुरुजी ने उनको कहा कि देखो ये महावैष्णव है, इसी की कृपा से आपको भक्ति प्राप्त हुई है, आप इनको भगवान को, जैसे आज हम जाएं नंदगांव में तो भगवान नंदेश्वर महादेव वहाँ विराजमान है, भगवान को भोग लगता है, फिर नंदेश्वर महादेव के पास जाता है, भगवान का स्नान होता है, वही जल वहाँ चढ़ता है। तो शंकर जी को प्रसन्नता होती है जब भगवान का प्रसाद उनको मिलता है, भगवान का कीर्तन सुनते हैं तो बड़ा आनंद लेते हैं उसमें। और कुछ मंदिर ऐसे भी हमारे को इस्कॉन में मिले जिसमें पहले शंकर जी का भी मंदिर था, देवती देवी का भी मंदिर था, तो भगवान की मुख्य पूजा करने के बाद उनकी पूजा करने जाते हैं। हमारे पुराने मंदिरों में हनुमान जी भी दरवाजे के ऊपर सेवा में बैठे होते हैं, तो भगवान की आरती करके फिर हनुमान जी को करके फिर सामान्य व्यक्ति को करते हैं। तो इस प्रकार से शंकर जी अगर हैं, पहले से हैं, तो उनको भगवान का सेवक है, और उन्हीं की कृपा से जैसे हम गुरु जी को ऊपर रखते हैं, तो ये भी उसी तत्व में तो परम गुरु है, एक वैष्णव संप्रदाय का गुरु है, तो उसको आदर देना चाहिए। परंतु प्रभुपाद जी ने सावधान सिर्फ ये इसलिए किया कि वे बहुत थोड़े समय था प्रभुपाद जी के पास सारे इन तत्वों को साफ बता दिया कि और कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सीधा एक काम करो। परंतु स्वयं सब प्रकार से इन सब चीजों का आदर अपनी जगह पे किया है, और 10,000 साल तक इस संस्था को जाना है, इसलिए थोड़ा सा भी ऐसा इसमें लूप होल नहीं रखा है कि लोग उसको और कुछ इकट्ठा करके अंदर लेके आ जाएं। तो ये प्रभुपाद ने सावधानी की है भविष्य के लिए, क्योंकि कली युग में लोग कुछ भी कर सकते हैं, परंतु शास्त्रों में उन्होंने लिखा है कि आदर कैसे करना चाहिए, उसके नेम लिखिए। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, हरि बोल।